बच्चे इस लेसन में आप एक्सप्लोर करेंगे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्लोरल नाउन्स हैं, बट उसके लिए आप हमेशा इस ही क्यों यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो एस पे एंड तो करते हैं बट वो प्लोरल नहीं होते हैं, तो आप उसके लिए भी हमेशा इस ही यूज़ करेंगे। और भी इसके रिमेनिंग रूल्स आप एक्सप्लोर करेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का लास्ट पार्ट है, सो प्लीज़ स्टे विद मी अंटिल आई फिनिश इट। ओके, हियर यू गो। तो सबसे पहले हम इन रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये रूल कहता है कि अग्रीमेंट विद फ्रेजेस, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट क्या होगा अगर उस सेंटेंस में ऐसे फ्रेजेस आते हैं जैसे अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद। इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो आप इसे कैसे इजी और नीट वे में आप इसे समझते हैं इस रूल को। व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सच अ फ्रेज, इनमें से कोई भी फ्रेज अगर सब्जेक्ट को फॉलो करता है तो जो वर्ब है, जो आपका वर्ब है, वो डिपेंड करता है मेन सब्जेक्ट पे, यानी कि द नाउन बिफोर द फ्रेज। ये आपको सबसे ज्यादा, मैं आपको हमेशा कहता हूं, आइडेंटिफाई द मेन सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, बट जो वर्ब है वो एक्चुअली हमेशा आपके मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो आप हमेशा क्या आइडेंटिफाई करेंगे? मेन सब्जेक्ट। तो ये रूल कहता है कि द वर्ब डिपेंड्स ऑन द मेन सब्जेक्ट, द नाउन बिफोर द फ्रेज, नॉट द नाउन दैट फॉलोज द फ्रेज। आपको एग्जाम्पल से ये ज्यादा समझ में आएगा। आप इसे देखें। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स। देखो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट मेन सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लाना है। तो द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट, यानी कि इसके बाद जो ये फ्रेजेस होते हैं उसके बाद आपको नाउन पे ध्यान नहीं देना, आपको मेन सब्जेक्ट, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट दैट फॉलोज द फ्रेज, नॉट द सब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर द फ्रेज। तो द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज, अब ये इज क्यों आया है? क्योंकि टीचर जो है यहां पे वो क्या है? सिंगुलर है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर मैं इसे टीचर्स कर देता, और इट डजेंट मैटर ये प्लोरल हो या सिंगुलर हो, अगर ये स्टूडेंट भी हो जाता तो भी यहां पे आर आता। क्यों? क्योंकि ऐसे सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो फ्रेज के पहले होता है। तो क्या फ्रेज के पहले जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लोरल है, ये आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो इस केस में टीचर जो है वो सिंगुलर है। मैंने इस ऐड के आपको समझाने के लिए, अगर ये टीचर्स होता तो ये आर हो जाता। क्योंकि यहां पे अब टीचर है और ये सिंगुलर है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब ला रहे हैं, ना कि इसके अकॉर्डिंग। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो दूसरे में मैंने यहां पे प्लूरल यूज किया है, द डॉग्स, और यहां पे मैंने सिंगुलर यूज किया है। आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस में फ्रेज के पहले जो नाउन है वही आपका मेन सब्जेक्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लाना है। कैट के अकॉर्डिंग आप लाएंगे तो हैज हो जाएगा, जो कि गलत है। तो आप मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डॉग से, अगर ये डॉग होता, अगर ये सिंगुलर होता तो ये हैज हो जाता। क्योंकि ये डॉग से प्लोरल है तो ये हैव है, यानी कि प्लोरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप प्लोरल वर्ब लाते हैं, बोथ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं मेन वर्ब यूज करता तो क्या होता है यहाँ पे? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब एस विदाउट, बेस फॉर्म मतलब विदाउट एस और ई एस, प्लोरल में, प्लोरल सब्जेक्ट के लिए ना। आप इसमें देखो दूसरे फ्रेज को मैंने यूज किया है, जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं अब जॉन के बारे में भी कह रहा हूं और इसके फ्रेंड्स के बारे में भी कह रहा हूं। आपने देखा था कंजंक्शन में, इसे प्रीवियस पार्ट में, कि जब दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होता है तो आप उसके लिए हमेशा आर, डजेंट मैटर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, आप उसके लिए हमेशा सब्जेक्ट के, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाते हैं, तो आर होना चाहिए। लेकिन ये रूल अलग है, ये एक फ्रेज से ये सेंटेंस को ज्वाइन किया जा रहा है। तो जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज क्यों आया है? क्योंकि मेन सब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई आपको क्या करना है? मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं है बच्चे, मेन सब्जेक्ट है जॉन, और जॉन प्रॉपर नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसके लिए आप हमेशा क्या यूज करते हैं? इज। आप इसे देखें, द प्रेसिडेंट
टुगेदर विद हिज एडवाइजर्स। अगर आप इस पे जाएंगे तो ये आर होगा। आपने इसलिए यूज किया है क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपका प्रेसिडेंट है जो कि फ्रेज को फॉलो करता है। तो ये याद रखना है, सब्जेक्ट जो होता है वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? फ्रेज के पहले जो नाउन है, यानी कि फ्रेज के पहले जो सब्जेक्ट है, फ्रेज के बाद जो नाउन है, यानी कि फ्रेज के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अगर ये सिंगुलर, अब ये डिपेंड करता है कि या ये सिंगुलर है या प्लोरल है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता ये सिंगुलर है या प्लोरल है, क्योंकि इस पे वर्ब डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड करता है। अगर ये सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर यूज किया, अगर ये एस होता यानी कि प्रेसिडेंस होता तो ये आर हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसे देखें, माई फ्रेंड टुगेदर विद हिज कजन्स। अगर ये फ्रेंड्स होता तो ये आर हो जाता, तो ये कजन के लिए नहीं है। तो आपको क्या देखना है, फ्रेज के पहले जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, वही आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने नोट किया है, फोकस ऑन द सब्जेक्ट बिफोर सच फ्रेजेस, नॉट आफ्टर दैट। ये आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रखना है? फ्रेज के पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग, यानी क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है, ना कि फ्रेज के बाद का। ओके, नाउ रूल नंबर 8, अग्रीमेंट विद फ्रेजेस। ये अदर फ्रेज है, इसमें आपका रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपने देखा इस कि जो फ्रेज के पहले है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा। अब आप इसे देखें, आप इसमें वर्ब का रूल क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्या रूल है? व्हेन अ सब्जेक्ट इज मॉडिफाइड बाय फ्रेजेस सच एज अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, majority ऑफ, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं, पेयर ऑफ, द वर्ब डिपेंड्स ऑन वेदर द नाउन आफ्टर द फ्रेज। अब यहां पे आपका रूल चेंज है। पहले क्या था? फ्रेज के पहले जो सब्जेक्ट है उसको आपको देखना है। अगर ऐसे फ्रेजेस हैं, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, पेयर ऑफ, तो आप हमेशा किसको देखेंगे? आप इस फ्रेज के बाद के सब्जेक्ट को देखेंगे, नाउन को देखेंगे, क्या वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्योंकि वर्ब डिपेंड करता है ऑन वेदर द नाउन आफ्टर द फ्रेज इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये भी देखना है, इसमें जनरली आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल आता है, इसलिए मैंने ये मेंशन किया। आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या उसके बाद सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। आप एग्जांपल देखो, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आप याद रखना है कि नंबर के इस फ्रेज के बाद हमेशा ये प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा आप जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आप वर्ब यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में आप हमेशा आर यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में। अ नंबर ऑफ, तो आपको ये देखना है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्लूरल है। ये भी आपको एक मतलब एक लर्निंग है कि ऐसे फ्रेजेस के बाद जनरली आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल होते हैं। ओके, आप इसे देखें, अ लॉट ऑफ वाटर, जो मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा था, अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद तो हमेशा आप ज्यादा प्लूरल वर्ब मतलब ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, और अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, और उसके लिए वाटर के बाद कभी भी आर नहीं आता, हैव भी नहीं आएगा। ठीक है, तो या तो वाटर हैज होगा या तो वाटर इज होगा। तो ये प्रेजेंट टेंस में तो इज होगा, और इसके लिए हम हमेशा इज लाते हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ कार्स, अब ये काउंटेबल है तो इसके लिए आपने क्या लाया? हैव लाया प्रेजेंट टेंस में। प्लेंटी ऑफ, अब इसके लिए आपका प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है कि इन फ्रेजेस के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, जो नाउन आ रहा है, सबसे पहला क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, डजंट मैटर, हमेशा आप देखेंगे कि वो आपका प्लूरल ही रहेगा। ठीक है, ये जनरली आपका प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप आर लाते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, इसमें मिस्टेक कर सकते हो आप, कि इनके लिए ये जैसे एडवाइस हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, ये अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसके लिए आप हमेशा इज यूज़ करते हैं, इसके लिए कभी भी आप आर यूज़ नहीं करेंगे। प्लेंटी ऑफ, जैसे एक और आपको मैं देता हूँ एग्जाम्पल, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो ये इंफॉर्मेशन भी जो है, ठीक है, इसके साथ ये क्योंकि इंफॉर्मेशंस नहीं होता, ठीक है, ये ऑलरेडी आपका प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें एस और एस ऐड नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी हमेशा हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, प्लेंटी ऑफ के बाद ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन यहां पर जो यूज हुआ है वो नाउन दूसरे फॉर्म में यूज हुआ है, और ऐसे नाउन्स के लिए हम हमेशा इज यूज करते हैं। ओके, नाउ द मेजॉरिटी ऑफ, इसके साथ भी आप देखेंगे अक्सर ये प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है, प्लूरल नाउन यूज होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप हैव यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। आप इसमें देखें द मेजॉरिटी ऑफ द राइस, अब देखें, अब ये राइस है, अनकाउंटेबल है, और इसे हम सिंगुलर हम इसे कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए हमेशा डजंट मैटर, ठीक है, ये हमेशा आपका इज आएगा इसके साथ।
इसके साथ अब हमेशा देखें, अब पेयर के साथ पेयर के बाद हमेशा आपका इस टाइप का नाउन आता है शूज, लेकिन आप हमेशा इज ही यूज करेंगे. अ पेयर ऑफ शूज आर ऑन द टेबल इज रॉन्ग. अ पेयर ऑफ शूज इज ऑन द टेबल इज राइट. अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं. नाउ इसमें आपको मैंने ये नोट में मेंशन कर दिया है कि द फ्रेज अ नंबर ऑफ टिपिकली फॉलोज अ प्लूरल सब्जेक्ट, जो कि आपने देखा, हेंस इट टेक्स आर और हैव, वेयर एज द फ्रेज अ पेयर ऑफ इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, हेंस इट टेक्स इज. तो पेयर को हम हमेशा, अ पेयर ऑफ फ्रेज को हम हमेशा सिंगुलर कंसिडर करते हैं, इसलिए उसके बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं वो इज यूज करते हैं. ना रूल नंबर 9, अग्रीमेंट. अब मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि प्लूरल नाउन्स हैं, कि उसके लिए क्यों इज यूज होता है, ये आपको समझने की जरूरत है. ये काफी इंटरेस्टिंग है. अग्रीमेंट विद व्हाट? अमाउंट्स और क्वांटिटीज. ठीक है. When a specific quantity or countable or uncountable noun is mentioned, like what? $10, 5 miles, 2 weeks, etc., it is treated as a singular subject. ये क्यों treat होता है वो मैं आपको बताता हूँ. And we should use the verb accordingly. ठीक है. इसे आप हमेशा, आप देखा कहेंगे तो ये डॉलर से डॉलर, ठीक है, एस है तो ये प्लोरल हो गया, माइल्स है तो प्लोरल हो गया, वीक्स है तो प्लोरल हो गया. लेकिन ये एक आइडिया को आप रिकॉल करो, इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था कि मिल्क, ब्रेड एंड बटर इज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग इज. ये एक आइडिया को, एक सिंगल यूनिट को ये टिपिकली कन्वे करता है. दैट्स वाई हम इसके लिए जो वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा इज यूज करते हैं. आप ये ध्यान दो कि इवन दो द नाउन माइट सीम प्लोरल, ठीक है, द स्पेसिफिक अमाउंट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, ऑलवेज यूज इज. ये हमेशा एक सिंगल यूनिट को आपको कन्वे करता है, और सिंगल यूनिट के लिए जिस तरीके से आप ब्रेड, बटर, मिल्क में इज यूज करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग के बाद आप इज यूज करते हैं, उसी तरीके से आप इसे यूज करेंगे. ठीक है. थोड़ा नेचुरल हो सकता है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये जो नाउन है प्लोरल है, थोड़ा अननेचुरल शायद आपने यूज नहीं किया होगा, और आपने कहीं देखा होगा, और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे बहुत ईजी और सिंपल वे में समझें. ये $10 है, ये एक यूनिट है, और सिंगल यूनिट के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमेशा जो वर्ब आता है प्रेजेंट टेंस में वो इज आता है. अगर पास्ट होगा तो वॉज हो जाएगा. ठीक है. बट जनरली हम इसे इस फॉर्म में ही बोलते हैं. सो $10 इज टू मच टू पे, नॉट $10 आर टू मच टू पे. ओके. द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. तो $10 आपका क्या हो गया, दोनों मिला के. ठीक है. आप इस पे गौर करें, आप इन दोनों को ना गौर करें, आप इसे सिंगल लेके चलें, टुगेदर विद, तो ये आपका एक सिंगल सब्जेक्ट हो गया, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है. क्योंकि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी को ये कन्वे कर रहा है. उसी तरीके से 5 माइल्स इज टू फॉर टू वॉक. आप इसे नहीं बोल सकते 5 माइल्स, क्योंकि 5 माइल्स अब एक सब्जेक्ट हो गया, एक यूनिट को कन्वे कर रहा है, तो आप आर नहीं बोल सकते, रॉन्ग हो जाएगा. 5 माइल्स इज टू फॉर टू वॉक, क्योंकि स्पेसिफिक डिस्टेंस इट इज ट्रीटेड एज अ, ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को कन्वे कर रहा है, तो इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट एक्ट करता है. इसके लिए आप हमेशा इज यूज करेंगे. 2 वीक्स हमेशा ए पीरियड ऑफ, ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को कन्वे कर रहा है, एक सिंगल यूनिट है, तो इसके लिए भी आप हमेशा इज यूज करेंगे. सो 2 वीक्स इज अ लॉन्ग वेकेशन. और सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग में इस तरीके से आप जब बोलेंगे तो आप इसी तरीके से बोलेंगे. और अब आप समझ रहे हैं कि हम इसे किस वे में, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसके साथ इज यूज कर रहे हैं. 3 आवर्स, ठीक है, आवर्स प्लोरल है, लेकिन जब ये एक साथ आ गया तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को कन्वे कर रहा है. सो 3 आवर्स इज इनफ टाइम टू फिनिश द टास्क. इसमें आर नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा. $6 एक साथ, ये 1 यूनिट को कन्वे कर रहा है, इसके लिए इसके साथ इज आया. $6 इज द प्राइस ऑफ द बुक. 4 माइल्स, एक सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट को कन्वे करता है, क्योंकि स्पेसिफिक डिस्टेंस को ये कन्वे कर रहा है, तो इसके लिए हमेशा इज आएगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. आप इससे रिलेट कर सकते हैं जो प्रीवियस लेसन में आपने पढ़ा था कि ब्रेड, बटर एंड मिल्क, या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, या आप किसी भी पर्टिकुलर डिश को आप अगर प्रेफर करते हैं, लाइक पीनट बटर एंड जेली इज माय फेवरेट सैंडविच, तो इस आप बोलते हैं, आप आर नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप एक यूनिट को, आप एक पर्टिकुलर, यानी कि एक साथ आप उस सब्जेक्ट को आप कन्वे कर रहे हैं. ओके. नाउ रूल नंबर 10, अग्रीमेंट विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंडिंग इन एस. मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं बच्चे जो एस पे एंड तो करते हैं, ये भी आपका जानना जरूरी है. कहीं आप ये ना समझे कि वो प्लोरल है,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो एस पे एंड करते हैं बट आर नॉट प्लोरल। दीज नाउन्स आर टिपिकली ट्रीटेड एज सिंगुलर, कि वो सिंगुलर ही होते हैं, कि आप ये ना समझे कि वो प्लोरल होते हैं। इसलिए मैंने मेंशन किया प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द वर्ब। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लोरल नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करते हैं। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द वर्ब दैट यू गोना यूज आफ्टर दिस, आफ्टर दीज सब्जेक्ट्स। देखो न्यूज एक्चुअली क्या है, सिंगुलर है, इसमें एस ऐड हो गया तो आप ये ना समझो कि ये प्लोरल, अगर ये प्लोरल होता तो आर आता। सो द न्यूज इज इंटरेस्टिंग टुडे, नॉट द न्यूज आर। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक नहीं होता है, इसका अब्रिविएटेड फॉर्म या तो मैथ्स होता है या तो मैथ होता है, लेकिन जब हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में बोलते हैं तो मैथमेटिक्स बोलते हैं, और ये प्लोरल नहीं है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी प्लोरल नहीं है, मीजल्स भी प्लोरल नहीं है, मीजल नहीं बोलते हैं, मीजल्स बोलते हैं, इकोनॉमिक नहीं बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। पॉलिटिक नहीं बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। उसी तरीके से द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये भी आपका इज अ लार्ज कंट्री, ये भी आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंट्री को रेफर कर रहा है, और ये प्लोरल बिल्कुल नहीं है। नाउ रूल नंबर 11, अग्रीमेंट विथ सब्जेक्ट देयर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें भी एक मैं आपको ट्रिक दूंगा, आप इसे कैसे, इसमें कभी मिस्टेक नहीं करेंगे आप, क्योंकि मैंने देखा है इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। देखो आप कैसे इसे इजी और नीट वे में समझते हैं। व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद देयर, द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। आप हमेशा ध्यान रखो ऐसे ऐसे सेंटेंस में जब आप देयर से किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपको ध्यान देना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही आता है। द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट दैट फॉलोज देयर, ठीक है, इसका वन मोर टाइम, व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद देयर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। सो द वर्ब मस्ट अग्री, ठीक है, इसके बाद आर के बाद आएगा, तो वो आपको ध्यान देना है। उससे पहले ही आपको समझ जाना है कि आप जो नाउन यूज करने वाले हैं वो आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं या प्लोरल यूज कर रहे हैं, काउंटेबल यूज कर रहे हैं या अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं। उससे पहले ही आपको बता देना है कि आप वर्ब कौन सा यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल सिखाऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो इन अदर वर्ड्स, इसे मैंने और सिंप्लीफाई किया है कि व्हेन देयर इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इट इज नॉट द रियल सब्जेक्ट। याद रखना है, देयर रियल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक नुआंस है आपको समझने का, कि देयर से जो सेंटेंस यूज होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कैसे समझेंगे, यानी कि वर्ब को सबसे ज्यादा हम किस तरीके से यूज करेंगे। द रियल सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब एंड द वर्ब मस्ट अग्री विद दैट रियल सब्जेक्ट। ओके, लुक एट द एग्जांपल्स। अभी मैं आपको समझाता हूं इससे। अगर मैंने बोला देयर इज अ बुक, तो मैंने इज इसलिए बोला क्योंकि इसके बाद जो, आप ध्यान रखें रूल क्या है कि देयर में इस रूल में देयर के साथ जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हमेशा सब्जेक्ट जो है, नाउन जो है वो वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ वर्ब पहले आ गया, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। इनमें किसी से भी आप इन सारे सेंटेंसेस में देयर सब्जेक्ट नहीं है, देयर एक एक्सप्रेशन है। तो देयर इज अ बुक, तो पहले वर्ब आ गया उसके बाद आया। तो आप ऐसे सेंटेंस यूज करने जा रहे हैं, आपको पता है कि आप प्लोरल बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे, आप काउंटेबल बोलने जा रहे हैं या अनकाउंटेबल बोलने जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। अगर ये बुक्स होता तो ये आर हो जाता, तो देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। ओके, जबकि ये बुक है और ये सिंगुलर है, तो इसलिए आपने इसको क्या यूज किया है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ओके, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड, ठीक है, नॉइज क्या है, वो आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, इसलिए आपने क्या यूज किया है, इज यूज किया है, क्योंकि ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हमेशा इज यूज करते हैं। ओके, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देयर आर 3 बुक्स, अब आप देखो बुक्स, ठीक है, अगर मैं यहां पे देयर आर सिंपली आप बोलो देयर आर बुक्स भी बोलो तब भी ये आर ही होता, क्योंकि बुक नहीं है, ये बुक्स और ये प्लोरल है, इसलिए आपने आर यूज किया है। देयर आर मेनी पीपल, आप मेनी ना भी होता, देयर आर पीपल इन द पार्क टुडे, तो आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, हमेशा आर ही यूज करते। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, ये क्या है, इस क्यों आया है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बोलोगे देयर इज मिल्क इन द फ्रिज तो भी सही है, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज क्या किया, क्वांटिफायर यूज किया है, डिटर्मिनर यूज किया है, इसलिए सम पे आप का फोकस उतना ना रहे, बट इसके लिए हम जनरली ऐसे ही यूज करते हैं, एक क्वांटिफायर हम इसे यूज करते हैं। तो देयर इज सम मिल्क, आप इसे सिंपली भी बोलते हैं देयर इज मिल्क इन द फ्रिज तो भी सही, आप हमेशा इज, ये इस पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट पे और वर्ब पे। मिल्क अनकाउंटेबल है तो इसके लिए आप हमेशा क्या लाते हैं, इसे हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, इसके लिए हमेशा इज लाते हैं। देयर इज इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको पता है कि इंफॉर्मेशन
ये भी आपका ऑलरेडी प्लोरल होता है, काउंटेबल होता है। तो आप ये समझे, इसके लिए आप हमेशा क्या लाते हैं, इज लाते हैं। इंफॉर्मेशन में एस आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप इसके लिए हमेशा क्या, ये अनकाउंटेबल है जनरली आपका। तो इंफॉर्मेशन के लिए आप हमेशा ऐसे सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन हो, मिल्क हो, नॉइज हो, एडवाइस हो, राइस हो, इसके लिए आप हमेशा इज ही लाएंगे। डजेंट मैटर उसके पहले क्या फ्रेज आ रहा है, उसके पहले क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। Okay? Now, the last rule, rule number 12, agreement with subjects that are titles or names. ठीक है? When the subject of a sentence is a title, अब वो title इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे titles हैं, बहुत सारे ऐसे names हैं जो अगेन ये मैं इस रूल में उससे इंक्लूड कर सकता था, जो एस और जो नाउन्स ऐसे होते हैं जो एस पे एंड करते हैं, जैसे आपने देखा मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बट मैंने इसे सेपरेट रखा है, इसे सेपरेट समझाने के लिए आपको रखा है कि वो भी इसी से रिलेटेड रूल है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ टाइटल, बहुत सारे ऐसे टाइटल होते हैं, ठीक है, फिल्म के, मूवी के, बुक्स के, जो एस पे एंड करते हैं बट वो प्लोरल नहीं होते हैं, ठीक है। So is a title name or proper noun such as the name of a book, movie or organization, it is usually treated as a singular. हमेशा ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। इवन इफ इट अपीयर्स प्लोरल, आपको प्लोरल लगेगा बट वो प्लोरल नहीं होता है। सो द वर्ब शुड अग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको पता है कि आप वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाते हो, क्या वो सिंगुलर है या प्लोरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो यहाँ पे नहीं है, बट आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि वो सिंगुलर है या प्लोरल। और ऐसे सब्जेक्ट जो टाइटल होते हैं, नेम्स होते हैं, जो एस पे एंड होते हैं, वो प्लोरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं। नॉट इट्स अपैरेंट प्लोरल फॉर्म। ओके, आप एग्जाम्पल्स देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, आप समझ सकते हो ये एक मूवी भी है और ये बुक की एक सीरीज भी है, ठीक है। ये बुक की सीरीज ही है जिसपे मूवी बनी है, और मूवी की भी बहुत सारे आपके इसमें पार्ट्स हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अब आप इससे शायद कंफ्यूज्ड हो सकते हो बच्चे कि रिंग है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग होना चाहिए। नहीं, ये एक टाइटल है जो एस पे एंड होता है, तो ये सिंगुलर है। इसके लिए आप हमेशा क्या वर्ब यूज करेंगे, आपको पता है, इज यूज करेंगे। द हंगर गेम्स, ये एक टाइटल है, ठीक है, और ये एक मूवी है जो 2012 में रिलीज हुई थी। तो आप जब इसे बोलना चाहेंगे, द हंगर गेम्स वॉज रिलीज्ड इन 2012, ठीक है। आप सिंगुलर में भी अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते तो आप इसके लिए हमेशा क्या लाएंगे, इज ही लाएंगे। लेकिन ये पास्ट की बात कर रहा हूं तो मैंने वॉज लाया है, और वॉज इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि ये टाइटल है, एस पे एंड हो रहा है जरूर लेकिन ये सिंगुलर है। जिस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, उस तरीके से आपका टाइटल भी है जो एस पे एंड करता है बट वो प्लोरल नहीं होते हैं। द यूनाइटेड नेशन, जैसे आपने देखा था द यूनाइटेड स्टेट्स, इसी तरीके से द यूनाइटेड नेशंस, आर नहीं होगा, बेस्ड होगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। द बीटल्स, अब ये बैंड नहीं है तो हम इसे हमेशा पास्ट में बोलते हैं। द बीटल्स एक बैंड का नाम था, वॉज अ फेमस बैंड, ठीक है। वर अ फेमस बैंड नहीं होगा क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये किसी का नाम है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या वो टाइटल है, ठीक है, और एस पे एंड कर रहा है तो वो सिंगुलर ही होगा, वो प्लोरल नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेम्स होते हैं जो एस पे एंड करते हैं, ठीक है। द सिम्पसन्स इज अ पॉपुलर टीवी शो, ये एक टीवी शो है, ठीक है, और ये टाइटल है उस शो का। तो आप टाइटल के हम हमेशा क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात करेंगे तो वॉज यूज करेंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज वन मेनी अवार्ड्स, ठीक है, ये भी आपका एक टाइटल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज वन मेनी अवार्ड्स, ये एस पे एंड हो रहा था, आप ये ना समझे कि ये प्लोरल है। नाउ द लास्ट वन, द हैरी पॉटर सीरीज, आप इससे शायद कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ये एक पूरा टाइटल है। द हैरी पॉटर सीरीज इज लव्ड बाय मिलियंस, ठीक है। तो द हैरी पॉटर सीरीज जो है वो एक टाइटल है, और उसके लिए आप हमेशा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। दैट्स ऑल डियर चिल्ड्रन, दिस कंक्लूड्स the entire lesson on subject verb agreement. We have covered
ऑलमोस्ट नहीं, अ टोटल ऑफ 12 रूल्स अक्रॉस 4 पार्ट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैंने 4 पार्ट डिलीवर किया है और उसमें 12 रूल्स आपने एक्सप्लोर किए हैं। अगर कोई ऐसे टॉपिक है जो अभी भी आपको अनक्लियर है, या ऐसा टॉपिक जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया या मैंने आपको नहीं बताया, जो आपके लिए अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। आई सर्टेनली रिस्पॉन्ड और मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। कोई भी ऐसा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जो आपका बहुत अनक्लियर है, जो आपके डाउट्स हैं, या जो मैंने पढ़ाया सारे पार्ट्स में से कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा रूल जो आपको अभी भी नहीं समझ में आया, do let me know, write in the comment box, I'll certainly respond to you. And इस लेसन के रिगार्डिंग एक वर्कशीट भी है जो मैंने मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज रेफर टू द लिंक एंड प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस डियर। हैव अ गुड डे, टेक केयर।